बताइए सर। हाँ, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जब उनकी स्पीच हुई तो उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के गुलाम हैं जिनको आपने गुलाम बना रखा है, और हमारी स्थिति मानव होने की भी नहीं है, हम ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं। तो उस समय में गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब की बात को मानते हुए साइमन कमीशन को यहाँ भेजा गया था। साइमन कमीशन आया था यहाँ के लोगों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को जानने के लिए कि जिन लोगों को शूद्र बताया गया है या जो अति पिछड़े बताया गया, पिछड़े लोग हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है। लेकिन उस समय जो गांधी को कुछ फॉलो करने वाले लोग थे, गांधी जी ने उनको गुमराह करके उन लोगों को कहा कि अब अम्बेडकर आपको अछूत बना देंगे। तो जानबूझकर जो ओबीसी की जातियां आज रिजर्वेशन के लिए संघर्ष कर रही हैं, इन जातियों ने उसका बाइकआउट किया, जिसमें लाला लाजपत राय वो खुद भी शामिल थे। वो भी उसी ओबीसी की जाति में आते थे, लेकिन लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज में उनकी डेथ होगी, साइमन कमीशन वापस चला गया। ये एक साजिश थी उन लोगों की जो सदियों से शोषण कर रहे हैं। और आज जब मोहन भागवत कहते हैं कि 2000 साल से हमने अमानवीय व्यवहार किया है, तो जिन लोगों ने अमानवीय व्यवहार किया है उनका सिर्फ प्रायश्चित है, उनका क्या दंड है उनके लिए भी दंड होना चाहिए ना। तो ये जो बिहार सरकार ने आंकड़े जारी किए, हम ये कहते हैं कि जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, जब हम सब भारतीय बन गए, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, अगर हमारी 1 वोट 1 वैल्यू है तो सामाजिक रूप से भी हम एक एंटिटी हैं। हमें जातियों में विभक्त नहीं होनी चाहिए, हम सिर्फ इंडियन सिटीजन हैं। और इंडियन सिटीजन के रूप में हमें, अगर पूरे संसार में हम कहीं भी जाते हैं तो हमें भारतीय नागरिक के तौर पे जाना जाता है, ना कि ये जाना जाता है कि मैं ये यादव है, ये जाट है, ये कुर्मी है, ये गुजर है। तो ऐसी स्थिति इन सरकारों ने पैदा की, जो सरकार के अंदर लोग बैठे थे उनकी बेईमान नीयत ने पैदा की कि उन वर्गों का विकास नहीं होने दिया। उनके विकास के लिए जो संसाधन खर्च होने थे, उन्होंने उनको भ्रष्टाचार के रूप में अपने तक सीमित कर लिया। वो संसाधन उन लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिए। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो 1950 में संवैधानिक व्यवस्था की गई थी आरक्षण की, सरकारी पदों में आरक्षण, गवर्नमेंट जॉब में या गवर्नमेंट जॉब के अलावा जो आरक्षण हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने बेईमाना किया इन वर्गों के साथ। कांग्रेस पार्टी ने बैकलॉग के नाम पे उन वैकेंसियों को फुलफिल नहीं होने दिया ताकि वो लोग मेन स्ट्रीम में आ पाते। और आज जो इशू अराइज होता है उनकी बैकवर्डनेस का, उसके लिए कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय तक केंद्र में कांग्रेस ने सरकार की है। दूसरा, जो काका कालेलकर की रिपोर्ट थी, मंडल कमीशन, बीपी मंडल की जो रिपोर्ट थी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1978 में आई, जिसको इंदिरा गांधी ने पब्लिश नहीं किया, ना उसको इंप्लीमेंट किया। तो राजीव गांधी की सरकार बनी 1984 में, 1984 तक, 78 में बीपी मंडल ने रिपोर्ट सबमिट की, 1984 में, 84 तक इंदिरा गांधी जी की जब तक वो हत्या हुई, उससे पहले तक उन्होंने भी उस रिपोर्ट पे काम नहीं किया। और 84 से 89 तक राजीव गांधी की सरकार रही। आज राहुल गांधी बड़ा शोर मचा रहे हैं ओबीसी के लिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके फादर तो, आप तो कहते हैं कि वो तो बहुत एडवांस सोच के व्यक्ति थे, तो उन्होंने क्यों नहीं मंडल कमीशन लागू किया? ओबीसी की अगर वो इतनी बड़ी हितैषी कांग्रेस बन रही है आज, तो कांग्रेस बताए कि ओबीसी के अधिकारों का सबसे बड़ा हनन तो कांग्रेस ने किया है। और जिस ओबीसी को पता ही नहीं था कि हमें मंडल कमीशन के आधार से अधिकार मिले हैं, उस ओबीसी वर्ग ने दलित जो एससी के लोग थे उनके साथ इतना दंगा फसाद किया, मारपीट की, उनको यही नहीं पता था कि ये अधिकार हमारे लिए बने हैं। आज वो सारा वर्ग जाग चुका है, अब वो संगठित होने की तरफ बढ़ रहा है। तो अब ये जो जातियों की बात है, जो 15 और 85 की बात है, वीपी सिंह की सरकार पे दबाव बनाया गया, तब मंडल कमीशन लागू हुआ। और अदर बैकवर्ड क्लासेस की अगर हम बात करें, तो जब उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, अगर जनसंख्या के अनुपात से देना, हम ये कहते हैं बार बार, हमारी पार्टी का ये स्टैंड है कि इस देश से जातियां समाप्त हों। इस देश से जातियां समाप्त होगी तो इस देश की रियल पिक्चर सबके सामने आएगी। तो यहाँ पता चलेगा कि हाउ मैनी पीपल्स आर बिलो द पॉवर्टी लाइन।
और अगर आप आर्थिक एजेंडा लाना चाहते हैं तो आर्थिक एजेंडे से पहले आप जातियां समाप्त करो। सभी लोग एक लाइन में खड़े होंगे। दो तरह की लाइनें बनेंगी, एक गरीब की, एक अमीर की। और जो गरीबी की लाइन से नीचे है, जो आपके पैरामीटर्स हैं, उनमें जो गरीब लोग हैं वो वही लोग हैं जो जातियों से, हजारों सालों से जातियों से सताए हुए लोग हैं, सामाजिक तौर पे जिनको प्रताड़ित किया गया है। तो आर्थिक आधार भी उन्हीं के लिए होगा। ऐसे नहीं होगा कि आपने 10% आरक्षण फटाफट लागू कर दिया, उस पर कोई अपोजिशन नहीं हुआ पार्लियामेंट के अंदर। उस समय मोदी जी ने नहीं कहा कि मैं जातियों का विरोध करता हूं, ये अपर कास्ट के लिए नहीं, सभी कास्टों के लिए होगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण सभी जातियों के लिए होगा। अब आज मोदी जी ये कहते हैं कि जातियां बंटवारा करती हैं। जब आप मनुस्मृति को लागू करते हो, देश के हाई कोर्ट में मनु की स्टैचू लगाते हो, आप समाज में डिवीजन कराते हो, उस समय आप मनु का सम्मान करते हो आप कि जी महात्मा मनु ने समाज में, आप जातियां बनाने वाले व्यक्ति का सम्मान करते हो और अब कहते हो कि समाज में विखंडित करती हैं जातियां। जो पार्टी, जो दल जातियों को बनाए रखना चाहता है, जो शोषण का सबसे बड़ा अड्डा है, वो लोग आज कहते हैं कि हम जातियों से बिखरा होगा। आप ये बताइए, आपने जातियां समाप्त करने के लिए क्या किया? मोदी जी 10 साल से सरकार में हैं और मोदी जी 2014 में इस नारे के साथ आए थे कि मेरी जाति नीची है, मेरी राजनीति ऊंची है। उन्होंने खुद कहा कि मैं ओबीसी हूं। और वो कैसे ओबीसी बने, पूरे देश को पता है कि 2002 में गुजरात सरकार ने अपनी वहां की जो लिस्ट थी उसमें संशोधन किया और जो उनकी मोड़ जाति थी, जो वैश्य समाज की जाति थी, उसको लिस्ट में डाला गया, ओबीसी की लिस्ट में, ताकि यह प्रचारित किया जा सके। यह पूरा एक षड्यंत्र का हिस्सा था पूरे देश के लिए कि एक वैश्य समाज के आदमी को ओबीसी बता के उसको प्रचारित कर दिया कि यह देश का ओबीसी प्रधानमंत्री। तो ऐसी नीतियों के खिलाफ, और हम इसलिए ये कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था, जो जाति जनगणना है, हमारी आपके अपनी पार्टी का क्लियर स्टैंड है। अगर जाति व्यवस्था बनी रहेगी भारत में तो भारत की संवैधानिक संस्थाएं, भारत का सामाजिक भूगोल, साथ साथ भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर होगी, क्योंकि ये जातियां, जिस जाति के पास मसल्स पावर होगी वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई शुरू करेंगी। यहां कबीलाई लड़ाई शुरू हो जाएगी संसाधनों के कब्जे के लिए। इसलिए वक्त रहते हुए हम केंद्र सरकार को चेताते हैं कि इस देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा ना करें। इससे गृह युद्ध होने की संभावना हो जाएगी बाद में जातियों की लड़ाई से। इसलिए आपका यह फर्ज बनता है कि देश में इमीडिएट जाति उन्मूलन कानून लाए ताकि लोग जातियों में ना लड़ सकें। कास्ट एबोलिशन होगा तो सभी भारतीय बनेंगे और यह देश तरक्की के रास्ते पर चलेगा, सबको बराबरी का हक मिलेगा।